हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वार्निंग, दिस कैन रूइन योर चांस ऑफ गेटिंग देम बैक। मैं आपको वार्निंग देता हूँ, कुछ साइंस ऐसे बताना चाहता हूँ जिससे आपका नो कॉन्टैक्ट खराब हो जाएगा। आपके आपके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे उनको वापस लाने के, अगर ये आप ये गलतियाँ करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी जिसकी वजह से आपका चांस खराब हो जाएगा उनको वापस लाने का। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि चांस बनाते कैसे? चांस हम इस तरह बनाते हैं, जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो हम उसे जाने देते हैं ताकि वो अ, अपने डिसीज़न को फ़ेस करे, ठीक है? अगर आप उसको उसके डिसीज़न को फ़ेस नहीं करने देंगे, तो हमेशा वो ब्लेम आप पे डालता रहेगा। अगर आप उससे चिपके रहेंगे, अगर आप उसको नहीं जाने देंगे, उसे बोलेंगे प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए चेंज हो जाऊँगा, मैं अच्छा बन जाऊँगा, ये वो। तो अगर उनकी लाइफ़ बर्बाद होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो आपको ब्लेम करेंगे कि तुमने मुझे आज़ाद नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे जाने नहीं दिया। इसलिए जब कोई इंसान कहे कि वो आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, तो उसे कहें जी बिस्मिल्लाह, यानी कि जाएँ, आप को फुल इजाज़त है। जब वो जाएँगे, 1 दिन गुज़रेगा, 2 दिन गुज़रेंगे, 2-3 हफ़्ते गुज़रेंगे। इन द एंड उनको रियलाइज़ ये होता है जाके कि उन्होंने फ़ैसला सही नहीं लिया, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, तो शायद शुरू में उनको अच्छा लगता है कि आपसे वो बात नहीं कर रहे और आज़ादी है, उनको आज़ादी मिल गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो बोर होते हैं, फिर वो आपको मिस करते हैं ऑफ़ कोर्स, क्योंकि आप अक्सर मैंने देखा 3-3 4-4 सालों के रिलेशनशिप होते हैं और आप दोनों एक-दूसरे से इतना क्लोज़ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कि उनको कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आपसे दूर जाके कैसा महसूस होगा। तो वो फ़ैसला जब लेते हैं तो उनको लगता है बहुत अच्छा होगा। मैं इससे दूर चली जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जब वो आपसे दूर जाते हैं तो फिर वो आपको मिस करते हैं, वो छोटे-छोटे मोमेंट्स मिस करते हैं और आपकी अचानक से अहमियत बढ़ जाती है उनकी नज़रों में, ठीक है? तो इसलिए स्पेस देना लाज़मी है, पहले तो इस चीज़ को समझें। अब मैं कुछ साइंस बताता हूँ, जब आप उनको स्पेस देते हैं या आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और उसके बाद जो आप गलतियाँ अक्सर लोग कर देते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि कभी-कभी आप उनका नंबर मिला देते हैं, ठीक है? गलती से मिला देते हैं कभी-कभी, कभी-कभी किसी बच्चे ने मिला दिया आपके फ़ोन से, कभी-कभी आप ड्रिंक किए होते हैं, क्योंकि इस मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ और ऐसे भी मुझे केसेस मिले हैं जिन्होंने जो मुझे आगे बताते हैं कि कल मैंने बहुत ड्रिंक किया हुआ था तो इसके चक्कर में मैंने उसे मैसेज कर दिया या कॉल कर दी, जिसकी वजह से अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सो आप किसी को इस हद तक लेके ही ना जाएँ कि वो आपको ब्लॉक करे, क्यों इतना पीछे पड़ते हैं, ठीक है? स्पेस दें, जाने दें, उनको भी उनका ये हक है, ठीक है? इसमें कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं, ऐसी कोई साइकोलॉजिकली कि मैं उनको वापस लेकर आऊँ और ये और वो और उनके दिमाग के साथ खेलूँ, नहीं। अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है, इट्स ओके, उसे जाने दें। उस वो भी फुल इंसान है, उसकी भी ज़िंदगी है, उसे भी फुल अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है, जिस तरह आपको दी है। तो जाने दें, अगर वो खुद अपनी खुशी से वापस आए, वो अच्छी बात है, नहीं आए तो इट्स ओके। ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। सो पहली चीज़, मोहतात रहना है, कोशिश करें कि उनका नंबर डिलीट कर दें, ताकि आप गलती से ना मिला दें जज़्बात में आकर, या किसी बच्चे ने मिला दिया या आपने यू वर ड्रंक लास्ट नाइट और आपने मिला दिया, इस तरह की स्टोरीज़ मिलती हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। शोइंग देम एंगर, दूसरी गलती जो आप करते हैं, वो ये कि आप एंगर शो करते हैं, गुस्सा शो करते हैं। कि मैं एक पर्सन से मैं बात कर रहा था और उसने कहा कि हम हाँ, यूनिवर्सिटी की पार्टी थी और उसमें सारे इकट्ठे थे और मैंने उसे देखा और मैंने गुस्से से अपना गिलास फेंका और मतलब मैं मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ उस टाइम। और उसके बाद जब मैं घर गया तो अगले दिन मैंने देखा कि उसने मुझे सोशल मीडिया और हर जगह से ब्लॉक किया हुआ था। आप क्यों रिएक्शन दे रहे हैं किसी को, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी पार्टीज़ में, ऐसी जगह पे ना जाएँ, ठीक है? लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो फिर इट्स ओके, उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। आप दूसरे दोस्तों के साथ घूमें, मतलब अपने माइंड को फ्रेश रखें, कोई रिएक्शन मत दें। आप गुस्सा दिखाते हैं या कुछ ऐसी बात बोल देते हैं अनजाने में, जो जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो चले जाते हैं। ठीक है? तीसरी चीज़, उनके बारे में बुरा-भला लिखना, ठीक है? ये अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, आप
उनके बारे में बुरा लिखते हैं या डायलॉगबाजी लिखते हैं कि जो छोड़ के जाएगा पछताएगा, या इस टाइप की शेर व शायरी और ये और वो। तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब इससे आप इनडायरेक्टली उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको फ़र्क पड़ता है और उनके बारे में आप ये ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है? आपको हमेशा वैसे रहना है जैसे आप रिलेशनशिप के दौरान थे और रिलेशनशिप से पहले थे। जिस तरह से आप ओरिजिनल हैं, आप वैसे रहें तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप के शुरू में आप कुछ और होते हैं, रिलेशनशिप की एंड में आप कुछ और होते हैं और ब्रेकअप के बाद फिर आप कुछ और होते हैं। सो इसलिए वो कभी वापस नहीं आते। तो अगर आप एक पर्सनैलिटी रखें तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे, क्योंकि आप वो अट्रैक्ट भी आप ही की पर्सनैलिटी की वजह से हुए थे। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ भी बुरा-भला नहीं लिखना उनके बारे में। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि पोस्टिंग सैड थिंग्स। सबसे बड़ी गलती एक लोग ये भी करते हैं कि वो सैड पोस्ट लगाते हैं। मैं तुम्हारे बगैर बहुत बर्बाद हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, जब से तुम गई हो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। इनडायरेक्टली आप उसे बता रहे हैं, ठीक है? और नीचे आपके दोस्त फिर हमदर्दी कर रहे होते हैं, अच्छा यार सब ठीक हो जाएगा ये। अब वो जो देख रही है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है? दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गर्ल्स। दोनों जेंडर्स को ये बता रहा हूँ कि इंसान चाहे जितना ही मे बी शायद डाउन सिंड्रोम वाला कोई बंदा हो जो जो बिल्कुल ही अकल से फारिग हो, उसको ये चीज़ें ना दिखेंगी। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन होगा उसको दिखता है कि आप उसके लिए लिख रहे हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप मतलब इनडायरेक्टली मैसेजेस लिखते हैं और आपको लगता है वो हमदर्दी करेंगे आपके साथ, या यू नो वो अचानक से उनके दिल में प्यार जाग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो कोई सैड पोस्ट नहीं डालनी, ठीक है? आखिरी गलती जो लोग बहुत करते हैं, 5वीं गलती जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि आप उनके फ्रेंड्स से उनकी खबर लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है, वो आपकी बुराई किसी और के सामने भी कर सकता है। इस सिंपल चीज़ को समझें। तो जब आप उसके दोस्तों से जाके उसकी खबरें लेते हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, किधर है, तो मे बी शायद वो उस टाइम आपको बता भी देते हैं और शायद सच भी बताते हैं, कुछ झूठ भी बताते हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग बताते हैं, भड़काते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को और ज़्यादा एक्ज़ैजरेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या फ़ील होता है। सो अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो वो आगे जाके उस इंसान को भी बताएगा कि तुम्हारे बारे में ये पूछ रहा था। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ना बताएँ, किसी को तमाशा मत बनवाने दें अपनी लाइफ़ का, ठीक है? कुछ लोग इस तरह के मैंने देखे हैं जिनको मज़ा आता है अपनी लाइफ का तमाशा बनाने में। फिर वो अब दोस्तों के सामने बताएँगे कि मुझे छोड़ के चली गई और मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, और सोशल मीडिया पे लगाएँगे और सब कुछ, और फिर इतना ड्रामा क्रिएट हो जाता है कि फिर वो पर्सन शायद आपको मिस भी करता हो अंदर से, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार ये किस ड्रामेबाज़ के पास मैं वापस आऊँगा कि ये फिर मुझे बदनाम करेगा, उस तरह से जिस तरह से पहले इसने किया है। तो इसलिए डोंट टॉक अबाउट देम टू एनीवन, ठीक है? जब उन्होंने आपको मुँह से बोल दिया कि दे डोंट वांट टू टॉक टू यू और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और आपसे दूर रहना चाहते हैं, तो क्यों किसी को फ़ोर्स करना और किसी के बारे में बातें करना बार-बार, ठीक है? आप बार-बार इस टॉपिक को रिपीट करते हो, इट मीन्स आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर दर्द है, ठीक है? अगर आप रिपीट नहीं करोगे, तो दुनिया को लगेगा आप खुश हो, और जब आप खुश होते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। ये गलतियाँ मत करना वरना आपका रिलेशनशिप कभी दोबारा से रिकिंडल नहीं होगा। हैव अ गुड डे।